नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, फेब्रवरी का मिड आ गया है, मतलब फेब्रवरी अब स्टार्ट ही हो गई है। तो हमारे कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हमें फेब्रवरी में करने होते हैं। जैसे कि अब जो है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो हमें जो फ्लफ़ी जैकेट्स हो गए, बहुत मोटे वाले कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गई, उन्हें हमें रख के पतले वुलन आइटम्स और स्वेट शर्ट वगैरह निकालने हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो सब चीज़ें जो धीरे धीरे जो हम यूज़ में नहीं कर रहे हैं, उनको मैं धीरे धीरे हटाती जाऊँ, उनको उनकी जगह पे रखती जाऊँ। जैसा मैं इन सबको बेड बॉक्स में रखती हूँ, तो इनको धीरे धीरे मैं ड्राई वॉश करा के घर में धुल के उनको मैं रखती जा रही हूँ। तो घर में स्पेस भी बन रही है, और गर्मी की कुछ कुछ चीज़ें जैसे कॉटन की कुर्तियाँ अब मैं यूज़ कर रही हूँ वुलन कुर्ती की बजाय, तो वो सब मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। तो जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। तो और कुछ प्लांट्स होते हैं गाइस, जिनको रिपोर्टिंग करने का ये बेस्ट सीज़न होता है। जैसे कि हम बरसात में कटिंग लगाते हैं, तो इस टाइम पे रीपॉटिंग करनी है। अगर आपको किसी प्लांट्स की गमलों में मतलब फिर से उनको लगाना है, उनकी रूट बाउंड हो गई है, तो ये बेस्ट सीज़न होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके संग वही सब शेयर करूंगी गाइस, कि कैसे मैं अपने वार्डरोब में, अपने बेड बॉक्स में जगह बना रही हूँ, और अपने पौधों को मैंने कैसे रीपॉट किया है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मैंने ये ना वैक्यूम जो है, वैक्यूम बैग मैंने ख़रीदा है। और अभी तो ब्लैंकेट्स, मैं इसको ना स्पेशली ब्लैंकेट्स वगैरह रखने के लिए रखी हूँ, मंगाई हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट्स ना बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। और अभी तो ब्लैंकेट्स हम लोग ओढ़ रहे हैं, जब मैं उसको रखूँगी ना तब मैं आपके संग इसका शेयर करूँगी। तो अभी ये मैंने जंबो साइज़ के 3 मंगा रखे हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं। वैसे जब मैं यूज़ कर लूँगी तब आप लोग के संग इसका रिव्यू शेयर करूँगी गाइस। तो आप लोग भी बताइएगा कि जिसके पास भी ये है ना, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं इसको पढ़ूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं आपके संग इसकी रिव्यू शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, पैकिंग कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये देखिए, ये सब कपड़े जो है ना, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी जैकेट्स हैं, जिनको अब मैं नहीं पहन रही हूँ, बच्चे नहीं पहन रहे हैं, हस्बैंड नहीं पहन रहे हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे स्टोर करके ना रख रही हूँ बेड में। तो चलिए, इनको मैंने फोल्ड कर लिया है, बस इनको रखते हैं। और कुछ जैकेट्स देखिए, मेरे हस्बैंड के जो फ्लफ़ी जैकेट्स हैं ना, ड्राई वॉश होके आ गए हैं, तो इसीलिए मैं उनको भी रख दूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ड्राई वॉश होने को गए थे। मैं धीरे धीरे ना जो फ्लफ़ी जैकेट्स बॉम्बर्स हैं, उनको मैं धीरे धीरे ना सब हटाती जा रही हूँ, क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं है कि हम ये थिक जैकेट्स पहने। तो चलिए जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ना अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइज़र्स रखें। जैसे मैंने ये बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बेड बॉक्स के लिए मंगाए हैं, इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अमेज़ॉन, मीशो सभी पे अवेलेबल है। तो आप अपने बजट के हिसाब से इनको मंगवा लीजिए। और मतलब इन सब में ना सामान सेफ़ रहता है, और आप चाहें ना तो घर पे भी बेडशीट वगैरह से ऑर्गेनाइज़र ऐसे बना भी सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं उतनी ज़्यादा सिलाई आती है, तो मैंने इनको मंगा लिया है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इन सब में मैं ना सेग्रीगेट करके अपने कपड़े एक जगह, बच्चों के एक जगह, हस्बैंड के, और उनमें एक स्लिप डाल देती हूँ, तो जिससे हमें ना पता चल जाता है कि किसके कपड़े कहाँ हैं। और क्योंकि ये सामने से ट्रांसपेरेंट है, तो कई बार दिख भी जाता है। और मैं गाइस कोशिश करती हूँ ना कि जितने भी वुलन आइटम हैं, मैं उनको ना थैलों में रखूँ। जो कॉटन के थैले आते हैं ना, उनके साथ मैं उनको रखती हूँ, कि उनमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी ना रहे। और जब भी आप किसी चीज़ को स्टोर करने जा रहे हैं ना, सीजनल चीज़ें, चाहे गर्मियों में, ठंडियों में गर्मियों की चीज़ें रख रहे हैं अंदर, या गर्मियों में ठंडियों की चीज़ें जब पैकिंग कर रहे हैं ना, तो आप मेक श्योर करिए कि वो साफ कपड़े हों, और वो अच्छे से धूप में सूखे हुए हों। और धूप से लाने के तुरंत बाद उनको पैक नहीं करना, उनको थोड़ी देर रेस्ट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है, तभी उनको पैक करना है। और आप कोशिश करिए ना कि आप जो भी आइटम्स फोल्ड कर रहे हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल छोटे में फोल्ड करिए। तो वो हो गया। और अब मैं ऐसे बहुत सारे, हमारे पास ट्रॉली सूट केसेस होते हैं जो हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ये बड़ा मेरा ट्रॉली है, तो इसको तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं ना अपने सारे ब्लेजर्स और बॉम्बर्स जैकेट, जितने फ्लफ़ी जैकेट्स हैं, और पार्टी वियर जितने मेरे ब्लेजर, स्वेटर्स, जैकेट्स हैं,
तो वो मैं इस ट्रॉली में रखती हूँ। तो वो और साथ ही में ना जिसमें भी ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बॉक्सेस नहीं हैं उनमें मैं एक स्लिप ज़रूर डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने सब कुछ रख लिया है अपना, और मुझे ये पता होता है कि इस सूटकेस में बस मेरा सामान है, तो सब मैं सेग्रीगेट करके रख दे रही हूँ। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि मैंने एक स्लिप भी बना दिया, और इन सब में ना कपड़े ज़्यादा सेफ भी रहते हैं। और अब ये मेरा दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें ना मैं तीनों बच्चों के जितने भी फ्लफ़ी जैकेट्स हैं उनको मैं रख दे रही हूँ। तो इस तरह से ना सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिक्सअप ना हो, क्योंकि फिर अब हम इनको 6 महीने बाद ही निकालेंगे, और अगर आपने स्लिप नहीं रखा है या ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस स्टोरेज बॉक्सेस में नहीं रखा है ना, तो हमारे दिमाग से उतर जाता है 6 महीने में कि हमने कहाँ क्या सामान रखा है। और अब मैं ना सारा सामान एक जगह स्टोर करके रख ली हूँ। अब मैं इन बेड खोलने जा रही हूँ, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, और जब मैं गद्दे भी हटा ही रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि पूरी अच्छे से डीप क्लीन भी कर दूँगी। तो मैं गद्दों को ना एक साइड में कर दे रही हूँ, क्योंकि गद्दे मुझे रोटेट भी करने हैं, क्योंकि ये सब गद्दों में ना रोटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं नीचे गाइस दरी बिछाती हूँ ताकि ना गद्दे भी सेफ रहें। तो ये गद्दे बहुत भारी हैं, और आज मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं वैसे संडे को करने जा रही थी, लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, और आज मैथ्स का पेपर था। तो मैं 3 दिनों से गाइस, आप लोगों ने देखा भी कि मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि बच्चे को मैं पढ़ा रही थी, और क्योंकि ट्यूशन नहीं उन लोगों को लगा है, मैं ही उन लोगों को देखती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि पहले बच्चों का काम एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हो गई थी। तो आज बच्चे गए हैं स्कूल, तो मैं सोची कि पहले सुबह ये काम कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए कैसी हालत हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं बेड को खाली कर रही हूँ, और इसी बहाने ना जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम ख़रीद लेते हैं, पहनते नहीं हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको डिस्कार्ड करने की भी, या फिर जो नीडी हैं उनको डोनेट करने की। तो इस तरह से जब हम देखते रहते हैं और चीज़ें हटाते रहते हैं, बेड बॉक्स हमेशा चेक करते रहते हैं ना, तो ज़रूरतमंदों तक वो चीज़ भी पहुँच जाती है अगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो। और अनवांटेड डीक्लटरिंग जो है वो भी हम कर लेते हैं। अनवांटेड चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाती है। और नीचे गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मैं न्यूज़पेपर के ऊपर एक शॉल बिछा रखी हूँ, तो इस तरह से ना नीचे डस्ट बिल्कुल भी नहीं आता और कपड़े भी सेफ रहते हैं। और ये नेफ्थलीन बॉल्स की ना मैं ऐसे गोलियां बना के कॉटन के कपड़ों में रखती हूँ। तो नेफ्थलीन बॉल वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं नई नेफ्थलीन बॉल की एक गोली का रैप बना के और बांध के ना रख देती हूँ, जिससे ना कि कपड़ों में दाग नहीं पड़ते। और अगर आप डायरेक्ट रख देंगे तो दाग पड़ जाते हैं। और अब देखिए कितने अच्छे से अरेंज हो गया। अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ बेड के, इसको भी मैं पहले वही करूँगी, पहले खाली करूँगी और फिर उसके बाद जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकाल लूँगी। कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं ना जो ज़रूरत की है, जैसे गद्दे वगैरह हैं, मैं इनमें रखी और मुझे ज़रूरत थी और मेरे दिमाग से ही उतर गया था, तो फिर वो भी इस बहाने ना आ जाता है। तो अब देखिए मैं सारे न्यूज़पेपर को ना हटा के और इसको ब्रश की मदद से ना अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। गीले कपड़े का मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ डस्ट को करने के लिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा भी रहा ना तो सामान ख़राब होने का चांस रहता है। तो इस तरह के ब्रश और ये जो डस्ट पेन होता है ना जो सेट में आता है, ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डस्ट ना बड़े आसानी से इस पर आ जाता है। और फिर मैं उन्हीं न्यूज़पेपर को इस पर बिछा दूँगी। अब देखिए गाइज, इसमें ना मैंने पुराने कुछ ब्लैंकेट्स मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, मैं इसमें डाल दी हूँ और इसमें ना बड़ी आसानी से, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ लेकिन इतनी आसानी से हो गया। मैं कुछ वीडियोस में देखी थी लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें लाइफ टाइम वारंटी है गाइज। और ये इतना छोटा हो गया ना कि आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो
तो इस तरह से मैंने बेड बॉक्स में सामान भर दिया है। अभी बहुत काफ़ी स्पेस बाकी भी है बाकी सामान को रखने के लिए। अब मैं गद्दों को ना रोटेट भी कर दूंगी कि उन्होंने मतलब गद्दे वाले बताते हैं कि इसको गद्दों को ना टाइम टाइम पे रोटेशन भी करना चाहिए। तो अब मैं बेडशीट बिछाती हूँ। और अब गाइस जो हमारे पास हीटर था, अब इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं रख दूंगी। मैं कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबके ना मैं डिब्बे ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि उसमें रखने से ना वो सेफ रहते हैं। तो ये हीटर को ना मैं उसी में पैक करके और ऊपर से टेपिंग कर दूंगी कि आराम से इनका, देखिए मैंने थर्मोकोल वगैरह भी नहीं फेंका है। और इस तरह से ना सामान सेफ भी रहता है और सालों साल हमारा चलता है। अब मैं आ गई गाइज अपने प्लांटर्स को मतलब रीपॉटिंग करने के लिए। ये इतना ज़्यादा मेरा स्नेक प्लांट भर गया था और बहुत ज़्यादा इसके बेबी प्लांट्स आ गए थे, और भरे होने की वजह से ना प्लांटर भी मेरा क्रैक हो गया था। तो वही मैं जो अच्छे नहीं हैं उनको मैं हटा दूंगी और इनको छोटे छोटे गमलों में, जैसे ये मेरा एक कप है टूट गया था, तो उसमें मैं लगा के ना अच्छा मतलब कमरों में भी रख दूंगी। क्योंकि अब तो गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, बाहर रहने से इनकी पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं और मुरझा भी जाती हैं। और क्योंकि ये बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है तो उसको मैं घर में ही रखूंगी। और ये मेरा एक सिरेमिक का ना मतलब छोटा सा पॉट था, मेरे हाथ से अभी वॉश करने में टूट गया, तो मैं इसको ना सुपर ग्लू से चिपका रही हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम चीज़ों को फेंकूँ, जितना हो सके मैं उनको रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ। और अभी मैं सारे ही प्लांटर्स जो ख़राब हो रहे हैं, जो क्रैक हो गए हैं, उनको रीपॉट करूँगी और टूटे हुए को फेंक दूँगी। तो ये देखिए मेरा प्लांटर चिपक गया है और ये भी एक स्नेक प्लांट है। देखिए कैसे इसकी रूट बाउंड हो गई हैं और इनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। और ये इतना हार्ड हो गया था ना कि मुझसे निकल नहीं रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से इनको हटाया। और ये भी एक मॉन्स्टेरा या मनी प्लांट की ही वैरायटी है, तो सबको ही मैं अच्छे से रीपॉट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे ये सब का बहुत ही शौक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही करूँ और ये सभी को रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो चलिए ये सब काम कर लेते हैं गाइस। और आप लोग देख सकते हैं कि ये अब ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मैं आज आपके संग शेयर करी फरवरी की कुछ ज़रूरी टिप काम जो फरवरी में हमें कर लेने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर आप मेरी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी और पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।